ये ड्रेस डिजाइन मैंने एक चादर से बनाई है। आइए बताती हूँ कैसे। ये है वो चादर जिससे मैंने वो ड्रेस डिजाइन बनाई है। ये देखिए यहाँ बेडशीट लिखा हुआ है। जब मैंने इसे देखी थी तो मुझे लगा था कि ये सूट का कपड़ा है, तो फिर भी मैंने इसे ले ली और इसको मैं ए लाइन कुर्ती बनाऊंगी। तो चलिए बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। पहले हाफ में इसको फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड, और पहले हम बैक वाला पार्ट को कट करेंगे। और इसकी लंबाई हम लेंगे 42 इंच यानी 42 इंच। आप अपने हिसाब से अपने लंबाई के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसकी हम यहाँ पे शोल्डर की मार्क लगाएंगे। तो हम नेक के लिए लेंगे 3 इंच और यहाँ पे 4 इंच शोल्डर के लिए लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कोट कॉलर बनाने वाले हैं तो हमारा शोल्डर 1 इंच ज्यादा रहेगा। अब हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे आर्म होल के लिए निशान। तो हम 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और यहीं से हम चेस्ट का भी निशान लगाएंगे। तो आप जिस तरीके से नॉर्मल सूट का कटिंग करते हैं उसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग चेस्ट का निशान लगा लीजिए। 1 इंच लेकिन ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि ये लूज रहता है कपड़ा और ये कॉटन भी है तो चढ़ेगा। और अब हम यहाँ से लेके वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पर, और वेस्ट का भी निशान लगा लेंगे। हमारा चेस्ट 20 इंच था तो 10 इंच पर लगाए, वेस्ट 9 इंच पर लगाएंगे, 18 इंच है। अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग चेस्ट और वेस्ट का निशान लगा सकते हैं। सभी निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे एक दूसरे से। यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसको हम एरो का निशान लगाएंगे और इसे भी हम मिला लेंगे। यहाँ पे गोलाई का निशान दे देंगे। और अब हम यहाँ पे लेंगे दामन का निशान लगाएंगे। तो आप जितना घेरा रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 20 इंच लगा रहे हैं। आपके पास जितना भी कपड़ा हो, लेकिन अगर आप सूट के लिए कपड़ा ले रहे हैं तो आप 3 मीटर लीजिएगा कपड़ा ए लाइन कुर्ती के लिए। अब हम यहाँ से हिप से लेकर जहां तक हमने दामन की निशान लगाई थी 20 इंच पर सीधा लाइन खींच लेंगे। और अब हम नीचे की तरफ भी ये लाइन को सीधा कर लेंगे। आप 3 मीटर कपड़े लेंगे तो 3 मीटर में आराम से ये ए लाइन कुर्ती बन जाएगा। और अब हम यहाँ पे नीचे की ऊपर की तरफ से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे ताकि हमारा कोना ना निकले, और इसमें हम गोलाई देंगे। आप यहाँ पे एरो का निशान लगा करके भी आसानी से गोलाई दे सकते हैं। अगर आप इस तरीके से गोलाई नहीं देंगे तो आपका कोना निकल जाएगा। और यहाँ पे 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे हम मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए। और इन सारे निशान को हम सीधा कर लेंगे। और इसी निशान के ऊपर हम कर लेंगे कटिंग। ये बैक पार्ट का कटिंग है, कर रहे हैं हम। और फ्रंट पार्ट के लिए हमें अलग से कटिंग करना होगा, क्योंकि वो ए लाइन कुर्ती है और बीच में ओपन रहेगा। तो आगे मैं दिखाऊंगी कैसे कट करना है। और नीचे की तरफ एक्स्ट्रा सिलाई के लिए कपड़ा लेते हुए गोलाई में हम यहाँ पे कट कर लेंगे। यहाँ पे याद रहे गोलाई जरूर देना है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और अब हम दूसरा वाला फ्रंट वाला कपड़े को कट करेंगे। तो अब हमारा जो ओपन साइड रहेगा वो सामने की तरफ रहेगा। और यहाँ पे 1-1 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि हम यहाँ पे बीच में खुला रखेंगे, ओपन रहेगा, तो उसके लिए हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा सामने वाला कपड़ा में। और हम इसी निशान को पूरा सीधा कर लेंगे। पहले आप 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे तो आपको कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताई है। आप अगर इस तरीके से फॉलो करके अपने कपड़े को सिलाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से सिल लेंगे। और अब हम लेंगे बैक वाला पल्ला और इसके ऊपर रखेंगे। याद रहे कि जहां हमने 1-1 इंच के ऊपर निशान लगाई थी उधर का कपड़ा छोड़ते हुए इसको हमें कटिंग करना है। 1 इंच कपड़ा सामने की तरफ छोड़ करके ही कटिंग करना है। और अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो हम कॉट कॉलर बनाने वाले हैं तो इसका गहराई लेंगे बैक वाले गले का 1 इंच। हमें बैक गले का ज्यादा कट करना नहीं होता है। 3 इंच चौड़ा और 1 इंच गहरा रहेगा। और सामने वाला गला रहेगा यहाँ से 3-3.5 इंच। ये परफेक्ट रहता है। और यहाँ पे गोलाई दे करके हमें गले को कटिंग करना है। बैक वाला 1 इंच और सामने वाला गले का 3 इंच रहेगा। और दोनों गले को हम पहले
इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान है। मेन पार्ट इसका कॉलर लगाना है। आप नॉर्मल गला भी बना सकते हैं अगर कॉलर लगाना नहीं चाहते हैं तो। मैं इसको चलिए बताती हूँ कॉलर लगाने का तरीका। कटिंग करने के बाद हमारा ये देखिए दोनों सामने का पल्ला कुछ इस तरीके से आएगा और इसके ऊपर हम पट्टी को लगाएंगे। तो पट्टी लगाने के लिए जो साइड से कपड़ा बचा हुआ था ना, उसी कपड़े को लेंगे और इसके गले की तरफ 6 इंच चौड़ा और नीचे की तरफ 15 इंच लेंगे और 2 इंच पूरा लंबा लेंगे। पूरा जितना लंबा हमारा कुर्ती है उतना लंबा हमें इसको कटिंग करना होगा। कुछ इस तरीके से हमने दोनों पल्ले को कट कर ली है। ऊपर की तरफ 6 इंच रहेगा और इसके ऊपर हमने फ्यूजिंग पेपर को चिपका लिया। आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और अब हम यहाँ पे सामने वाला कपड़ा तो लेंगे और पट्टी के ऊपर इस तरीके से रख करके हमें नॉर्मली गले को कटिंग कर लेना है पट्टी में भी, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉलर लगाएंगे। तो आप जिस तरीके से हम कट कर रहे हैं उस तरीके से देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। और अब हम यहाँ पे पट्टी को कपड़े के ऊपर रखेंगे उल्टा साइड। दोनों पट्टी को इस तरीके से रख करके और यहाँ पे 2 इंच का गले के लिए निशान लगाएंगे जहां से हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच लगाना है, 2.5 इंच। मैं 2 इंच बोल दी, इसके लिए सॉरी। 2.5 इंच दोनों तरफ से हम निशान लगा करके इसमें एक एक नाच लगा देंगे, कट लगा देंगे, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें सिलाई कहाँ से करनी है। उसके बाद दोनों गले के ऊपर हमें यहाँ पे किनारी पर आधा इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करके ये देखिए इसको पलट लेना है। हमने सिलाई कर ली है। सिलाई करने का नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाता है और इसको पलट करके हमें आयरन कर लेना है। सिलाई इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आपको आई होप कि इस तरीके से समझ में आ रहा हो अगर आप सिलाई जानते हैं तो। और अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ तक खुला रहेगा हमारा। और इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर से लेके नीचे की तरफ 30 इंच पर बंद रखने का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो हमारा गला इस तरीके से आएगा और ऊपर से कॉलर लगेगा। और अब हम यहाँ पे कॉलर के लिए शोल्डर्स को ज्वाइन कर लिए हैं और कॉलर के लिए नाप ले रहे हैं। तो हमारा जहां तक के कॉलर लगाएंगे वहां है 14 इंच लंबा और हमें यहाँ पे पट्टी लेना है कॉलर लगाने के लिए। और अब हम कॉलर की इधर से लेकर के नीचे की तरफ 3 इंच पर मार्क लगाएंगे और ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर, और इसको हम गोलाई दे देंगे। हम आपको बता दे रहे हैं, नापी नहीं लिए, लेकिन 4 इंच इसका चौड़ाई है। कॉलर की चौड़ाई 4 इंच ही लीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं, आप कम भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से शेप आ जाएगा और हम फ्यूजिंग पेपर को कपड़े के ऊपर इस तरीके से चिपका लेंगे और सामने की तरफ एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे कॉलर को। एक ही पट्टी को फोल्ड करना है और इस तरीके से सिलाई करके हम कॉलर बना लेंगे। और अब हम यहाँ पे जहां से हमारा कॉलर लगाना है वहां तक की इस कॉलर को सिलाई करके इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे। और देखिए ये हमारा कॉलर लग चुका है और अच्छे से हमारा फिनिशिंग कुछ इस तरीके से आया है। और अब हम इसमें बाजू को अटैच करेंगे। दोनों बाजुओं को हमें इसमें पहले अटैच कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे फिनिशिंग का सिलाई लगाएंगे। जहां से हमने मार्क लगाई थी अपनी फिनिशिंग का, वहीं से हम इसमें पूरे में सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से। ये बंद कुर्ती ए लाइन कुर्ती रहेगा और फिर नीचे की तरफ से इस तरीके से फोल्ड करके भी हम इसको सिलाई करके आपको पूरा फिनिशिंग करके मिलते हैं। ये रहा इसका फाइनल लुक। सिलाई करने के बाद ये और भी खूबसूरत लग रहा था और पहनने के बाद देखिए इतना अच्छा बना था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये चादर के कपड़े से बना हुआ है। बिल्कुल रेडीमेड लग रहा है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और हाँ, एक लाइक जरूर कीजिए।